नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है और अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो ने ये हकीकत दुनिया के सामने रख दी है। ये वो मुल्क है जिसके घने जंगलात में छुपा खजाना पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहा है और इसका मास्टरमाइंड है वो बहादुर सदर इब्राहिम ट्रोडी, जिसने अपने मुल्क के वसाइल को इस तरह इस्तेमाल किया कि आलमी माहिरीन भी हैरान रह गए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह संदल की लकड़ी, जिसे दुनिया सफेद सोना कहती है, न सिर्फ अरबों डॉलर्स की मईशत बना रही है बल्कि एक कौमी तहरीक, एक माहौलियाती इनकलाब और आलमी मार्केट में बर्किना फासो की ताकत भी बन गई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लकड़ी की नहीं, ये है ना खत्म होने वाले ख्वाब, जुर्रत और हिकमत की दास्तान। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो राज जो अक्सर लोग नहीं जानते और जिसने एक पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो की सैर करवाने वाले हैं, जिसके जंगलात में छुपा हुआ खजाना पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहा है। ये मुल्क है बर्किना फासो और इसके सदर इब्राहिम ट्रोडे हैं। नाज़रीन, बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो 70% घने जंगलात से ढका हुआ है और इन जंगलात की सबसे कीमती दौलत है संदल की लकड़ी। वही संदल जिसे दुनिया भर में सफेद सोना कहा जाता है, जिसकी खुशबू और नायाबी सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन फर्क यह है कि जहाँ बाकी ममालिक अपने जंगलात को इस्तेमाल करने के तरीके सोचने में मसरूफ हैं, वहीं सदर इब्राहिम ट्रोडे ने इस कुदरती खजाने से फायदा उठाने का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसने आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया है। जब इब्राहिम ट्रोडे ने मुल्क के कुदरती वसाइल का जायजा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि बर्किना फासो के जंगलात में लाखों ऐसे दरख्त खड़े हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। जंगलात के माहिरीन, जिन्हें साइंसी जुबान में फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट कहा जाता है, के मुताबिक ऐसे पुराने दरख्त न सिर्फ अपनी खुशबू और लकड़ी की ताकत में कमी ले आते हैं, बल्कि नए पौधों की नशोनुमा में भी रुकावट बनते हैं। यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्रोडे ने फैसला किया कि इन पुराने संदल के दरख्तों को बेकार गिराने की बजाय कीमती मसनूआत में बदला जाए और साथ ही इनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएं, ताकि जंगलात का तवाज़न भी कायम रहे। इस मकसद के लिए उन्होंने मुल्क भर के जंगलाती माहिरीन को इकट्ठा किया और एक स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान का आगाज किया। इस मंसूबे के पहले मरहले में वो तमाम संदल के दरख्त निशान ज़दा किए गए जो अपनी जवानी गुजार चुके थे। फिर इन दरख्तों को एहतियात से काटने का अमल शुरू हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर कटे हुए दरख्त की जगह फौरी तौर पर नया पौधा लगाया जा रहा है और ये आम पौधा नहीं बल्कि खास बीज से उगने वाला संदल है, जिससे खसूसी खाद और स्प्रे से चंद ही महीनों में तनावर दरख्त बना दिया जाता है। मतलब जहाँ पहले एक संदल के दरख्त को मुकम्मल होने में कई साल लगते थे, अब यही अमल 3 से 4 महीनों में मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि संदल की लकड़ी को सफेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू न सिर्फ सदियों तक कायम रहती है, बल्कि जितनी पुरानी होती है उतनी ही कीमती समझी जाती है। दुबई, फ्रांस और दीगर ममालिक की परफ्यूम इंडस्ट्रीज संदल के तेल से महंगे तरीन परफ्यूम तैयार करते हैं। एक आला म्यार का संदल परफ्यूम बाआसानी $500 से $1000 में फरोख्त किया जाता है। लेकिन नाजरीन, असल हिकमत अमली यहीं से तो शुरू होती है। इब्राहिम ट्रोडे ने संदल की लकड़ी की बरामदात के लिए एक बड़ा और मुनाफा बख्श कदम उठाया है जो शायद किसी और अफ्रीकी लीडर ने सोचा भी ना हो, और वो ये है कि भारत की मार्केट को टारगेट करना। भारत संदल की लकड़ी का दुनिया भर में सबसे बड़ा खरीदार है। वजह सिर्फ खुशबू या आराइश नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी रवायत है। हिंदू मजहबी रसूमात के मुताबिक जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसे दफनाने की बजाय लकड़ियों की चिता पर जला दिया जाता है। आम लोगों के लिए तो आम ही लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं या भूसा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे धुआं और बदबू फैलती है। लेकिन मालदार और बाअसर अफराद की आखिरी रसूमात में खास तौर पर संदल की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आम लकड़ी जलने से धुआं और बदबू इतनी ज्यादा फैलती है, जबकि संदल की लकड़ी जलने पर एक महकदार खुशबू फैलती है और माहौल भी मुअत्तर हो जाता है। यही वजह है कि भारत में संदल की लकड़ी निहायत कीमती समझी जाती है और मजहबी तकरीबात में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इब्राहिम ट्रोडे ने इस हकीकत को न सिर्फ समझा बल्कि इसे एक सुनहरी मुआशी मौके में बदल दिया है। उन्होंने भारत के बड़े डीलर से बराह रास्त मुआहिदे किए हैं और ये मुआहिदे सिर्फ खाम लकड़ी की फराहमी के नहीं थे, बल्कि आला म्यार की पॉलिश शुदा, कटी हुई और पैकिंग के लिए तैयार संदल लकड़ी के सप्लाई के थे, ताकि खरीदार को किसी अजाफी प्रोसेसिंग की जरूरत न पड़े। इस हिकमत अमली से लकड़ी की कीमत खाम माल के मुकाबले में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। भारतीय मार्केट में संदल की तलब साल भर कायम रहती है और त्योहारों के दिनों में कई गुना बढ़ा दी जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन 500 टन से 1000 टन तक संदल की लकड़ी सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर इतनी लकड़ी लाहौर जैसे शहर में फैला दी जाए तो लाहौर की तमाम
सड़कें लकड़ियों से भर जाएं और ये मुसलसल लकड़ियों का समंदर नजर आएगा। ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो जाहिर करती है कि भारत में संदल की खपत कितनी वसी और मुनाफा बख्श है। दोस्तों, भारत को बरामद होने वाली ये लकड़ी सिर्फ आखिरी रसूमात तक महदूद नहीं है, बल्कि संदल का तेल, परफ्यूम इंडस्ट्री और मंदिरों में दिया जलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इब्राहिम त्रोड़ी ने मौके से फायदा उठाते हुए इन महीनों में जब तलब सबसे ज्यादा होती है, बरामदात को दूना कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। आज बुर्किना फासो की संदल बरामदात का एक बड़ा हिस्सा भारत जाता है और इससे हासिल होने वाला सरमाया बराह रास्त मुल्क के तरक्याती मंसूबों में लगाया जा रहा है। इब्राहिम त्रोड़ी ने न सिर्फ भारत पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि दुबई, सऊदी अरब और यूरोप की बड़ी कंपनियों से भी मुआहदे किए हैं ताकि संदल को खाम लकड़ी की बजाय प्रोसेस्ड मसनूआत की शक्ल में बरामद किया जाए। इस मकसद के लिए मुल्क में जदीद प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं जहां संदल को काटने, इससे खुशबू निकालने, फर्नीचर बनाने और पैकिंग का काम किया जाएगा। इस हिकमत अमली से न सिर्फ लकड़ी की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है बल्कि मुकामी मईशत में भी अरबों डॉलर्स का इजाफा होता है। ये मनसूबा सिर्फ एक तजारती हिकमत अमली नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की भी एक शानदार मिसाल है। हर कटे हुए दरख्त के बदले कम अज कम 5 नए संदल के पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे नई नर्सरियों में तैयार किए जाते हैं जहाँ इन्हें खुसूसी मट्टी, पानी के कंट्रोल शुदा निज़ाम और नामियाती खाद दी जाती है ताकि इनकी नशोनुमा गैर मामूली तेजी से हो। ये नए दरख्त न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बहाल रखते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके फिजा को भी साफ रखते हैं। इब्राहिम त्रोड़ी ने इस मंसूबे को अवामी शमूलियत के साथ एक कौमी तहरीक बना दिया है। देहात के लोग, स्कूल के बच्चे और कम्युनिटीज ग्रुप सब इस मुहिम का हिस्सा हैं। हर साल नेशनल फॉरेस्ट्री डे के मौके पर लाखों पौधे एक ही दिन में लगाए जाते हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क एक साथ मुस्तकबिल को सरसब्ज बनाने में मसरूफ अमल हो। संदल की आलमी मार्केट इस वक्त अरबों डॉलर्स की है और इस पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और चंद दीगर ममालिक का कब्जा है। इब्राहिम त्रोड़ी की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में बुर्किना फासो इस फहरिस्त में शामिल हो जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाबी से चलता रहा तो बुर्किना फासो न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा संदल एक्सपोर्टर बन सकता है बल्कि दुनिया के टॉप 5 सप्लायर्स में भी आ सकता है। ये हिकमत अमली बुर्किना फासो के लिए दोहरा फायदा ला रही है। एक तरफ संदल के बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुल्क के कुदरती वसाइल को भी महफूज रखा जा रहा है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इब्राहिम त्रोड़ी को न सिर्फ एक कामयाब लीडर बल्कि एक विजनरी, माहौल दोस्त रहनुमा के तौर पर भी देख रहे हैं। आखिर में नाजरीन, ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर एक लीडर की सोच और मनसूबा बंदी दुरुस्त सिमत में हो तो वो कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि वो खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ते ही चले जाते हैं। और यही वो सबक है जो इब्राहिम त्रोड़ी ने दुनिया को दिया है कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है। बस नीयत और हिकमत अमली साफ होनी चाहिए और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाता है। नाजरीन, बुर्किना फासो का ये स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत कर रहा है बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन को भी बरकरार रख रहा है। इब्राहिम त्रोड़ी की हिकमत अमली ने यह साबित कर दिया है कि कुदरती वसाइल को सही सिमत में इस्तेमाल करके दौलत और तरक्की दोनों हासिल की जा सकती हैं। यह मंसूबा दुनिया के लिए एक मिसाल है कि किस तरह एक आम सा जंगल भी सोने की कान में बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या दीगर ममालिक भी इस मॉडल से सबक लेंगे और अपनी जमीन के खजाने महफूज बनाएंगे? नाजरीन, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।